नमस्कार। आज का हमारा विषय है अल्प विकसित देशों की मुख्य विशेषताएं। तो विशेषता जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्प विकसित देश कौन से देश होते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां पर पिछड़ापन होता है, गरीबी होती है, आय का निम्न स्तर होता है, रहन सहन के साधन अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं होते हैं, लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती हैं, आधारभूत ढांचा सही नहीं होता है देश का। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये देश वो देश होते हैं जहां पर ज्यादातर लोग जो है वो कृषि में होते हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं होती हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। तो अब हम इन अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताएं करते हैं। पहली विशेषता है आय का निम्न स्तर या लो लेवल ऑफ इनकम। इन देशों में आय का स्तर बहुत ज्यादा निम्न होता है, यानी गरीबी होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है। और इसका कारण यही होता है कि ये देश विकसित नहीं होते हैं या इनमें विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण की राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और इस राष्ट्रीय आय के कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। राष्ट्रीय आय जब कम होगी तो नेचुरली प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी और आय का निम्न स्तर हो जाएगा। बेरोजगारी होती है, इसलिए भी आय का स्तर निम्न होता है। तो ये सारे देश ऐसे होते हैं जिनमें की आय का स्तर निम्न होता है, क्योंकि इनमें विकास की दर भी निम्न होती है। विकास की दर निम्न होने के कारण आय का स्तर निम्न हो जाता है। दूसरी विशेषता है गरीबी का दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इन देशों में गरीबी पाई जाती है और साथ ही साथ गरीबी का दुष्चक्र भी पाया जाता है। गरीब होने का कारण यही होता है कि इन देशों में बेरोजगारी होने के कारण प्रचुर मात्रा में आय का निम्न स्तर होता है। और आय का निम्न स्तर होता है, इसलिए इन देशों में बचतें नहीं हो पाती हैं। बचतें ना होने के कारण निवेश कम होता है। निवेश कम होने के कारण पूंजी की कमी पाई जाती है। और क्योंकि पूंजी कम होती है तो उत्पादकता कम होती है। उत्पादकता कम होती है तो लोगों को रोजगार कम मिलता है और आय का स्तर निम्न हो जाता है। तो हम घूम फिर कर उसी बात पर पहुंच जाते हैं, आय का निम्न स्तर। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। आय का निम्न स्तर, कम बचतें, कम निवेश, पूंजी की कमी, कम उत्पादकता और फिर आय का निम्न स्तर। ये पूर्ति पक्ष है आय के निम्न स्तर की या गरीबी के दुष्चक्र की। और इसका मांग पक्ष की तरफ से अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि उत्पादकता कम होती है। शुरुआत वहीं से होती है, उत्पादकता कम होने के कारण आय कम होती है। आय कम होने के कारण लोगों की मांग भी कम हो जाती है। वहां पर बचतें कम थी और यहाँ पर मांग कम हो जाती है। पूर्ति पक्ष में अगर देखा जाए तो क्योंकि आय कम होती है तो मांग कम हो जाती है। मांग कम होने के कारण, जब मांग ही कम होगी तो उत्पादन करके क्या करेगा उत्पादक, निवेश भी कम हो जाता है। निवेश कम होने के कारण निवेश कम होने के कारण पूंजी कम रहती है। और पूंजी कम रहती है तो इसकी वजह से अगेन उत्पादन या उत्पादकता कम हो जाती है। और उत्पादकता कम होने से अगेन लो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आय का निम्न स्तर। इस प्रकार से ये चक्रीय प्रवाह जो है वो इन देशों के अंदर चलता रहता है। इस चक्रीय प्रवाह के कारण ये देश इस चक्र से या गरीबी के दुष्चक्र से निकल नहीं पाते हैं। और इसको तोड़ने का तरीका एक ही होता है कि बचतें बढ़ाई जाए या निवेश बढ़ाया जाए। निवेश अगर बढ़ेगा तभी ये गरीबी का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। तो इन देशों के अंदर गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है। और क्योंकि निवेश नहीं हो पाता है, इस वजह से इन देशों के अंदर ये देश इस गरीबी के दुष्चक्र से निकलने में कठिनाई का सामना करते हैं। या कहा जाए तो इन्हें सालों लग जाते हैं इस गरीबी के दुष्चक्र से निकलने के लिए। तीसरा पॉइंट है पूंजी की कमी या लैक ऑफ कैपिटल। अब उत्पादन करने के लिए
किसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है? पूंजी की। पर इन देशों के अंदर पूंजी की कमी पाई जाती है। पूंजी का स्तर जो है वो निम्न होता है, लो कैपिटल फॉर्मेशन या निवेश का स्तर जो है वो इन देशों के अंदर कम होता है। क्योंकि पूंजी सबसे ज्यादा मेन ऑक्यूपेंट मेन कंपोनेंट होती है उत्पादन के लिए, तो जितने भी उत्पादन क्षेत्र होते हैं उनमें पूंजी का निवेश नहीं हो पाता, जिसके कारण की उत्पादन में कमी आ जाती है और बेरोजगारी भी होती है। क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, जिसके कारण की इन देशों के अंदर जीएनपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो उसका लेवल जो है वो लो रहता है। और ये देश जो है वो पूंजी की कमी के कारण उत्पादन करने में कठिनाई का सामना करते हैं। अगला पॉइंट है पॉपुलेशन प्रेशर या जनसंख्या का भारी दबाव। जनसंख्या इन देशों में बहुत ज्यादा होती है और प्रति व्यक्ति आय इसीलिए कम होती है कि उत्पादकता तो कम होती है, निम्न उत्पादकता होती है, पिछड़े हुए होते हैं ये देश, परंतु इन देशों में जनसंख्या ज्यादा होती है। तो दोनों ही चीजें हो जाती हैं, क्योंकि इन देशों के अंदर उत्पादन कम होता है, जनसंख्या कम हो, प्रति व्यक्ति जनसंख्या ज्यादा होती है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। और दूसरी चीज, जो ज्यादा जनसंख्या होती है उसे सरकार को सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ती हैं या संसाधन भी उपलब्ध कराने पड़ते हैं। तो भारी जनसंख्या का जब दबाव जब होता है तो एक तो वो कंज्यूमर का काम करता है और दूसरी चीज वो उत्पादन में अपना योगदान उतनी अच्छी तरीके से नहीं दे दे पाता, जिसके कारण कि अल्प विकसित देशों में पिछड़ापन जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। अगला पॉइंट है कृषि का पिछड़ापन एवं कृषि पर अत्यधिक निर्भरता या एक्सेसिव डिपेंडेंस एंड बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं इन देशों में, और ये ज्यादातर पॉपुलेशन जो कृषि पर निर्भर करती है, यूजुअली 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट करती है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में कम जनसंख्या का कम भाग जो है वो कृषि पर निर्भर होता है, पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में जो कृषि पर निर्भर लोग होते हैं उनका अनुपात जो है वो ज्यादा होता है। इसका रीजन यही होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्योंकि इन देशों के अंदर नहीं हो पाता, पूंजी का निवेश नहीं हो पाता, इसके कारण ज्यादातर लोग गांवों में ही अपना काम ढूंढते हैं और कृषि पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनमें ना तो टेक्निकल नॉलेज होती है, स्किल होती है, स्किल का अभाव होता है, जिसके कारण ये लोग कृषि को ही अपने मुख्य साधन मानते हैं कार्य का, और कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। यही नहीं कि कृषि भी पिछड़ा हुआ होता है, यानी कृषि में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कारण अगेन सेम है, क्योंकि इन देशों में गरीबी होती है और गांवों में तो लोग और भी ज्यादा गरीब होते हैं, बचत करने की क्षमता उनमें कम होती है और वो कृषि पर निर्भर रहते हैं, पूरा साल कृषि पर निर्भर रहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कृषि पूरे साल में पूरा साल एक किसान जो है वो अपने खेतों में खेती नहीं कर पाता, प्रचंड बेरोजगारी भी रहती है, जिसके कारण वो कृषि में अपना योगदान पूर्ण रूप से नहीं दे पाते, बचतें नहीं होती, कृषि में निवेश नहीं कर पाते और कृषि पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो मुख्य कार्य कृषि है और कृषि भी पिछड़ा हुआ होता है इन देशों में, इसलिए ये देश जो है वो अल्प विकसित या विकसित करने में, विकास होने में इनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैकवर्डनेस ऑफ टेक्नोलॉजी या तकनीकी का पिछड़ापन, टेक्नोलॉजी का पिछड़ापन। जो तकनीक इन देशों के अंदर इस्तेमाल होती है कृषि में और उद्योगों में, दोनों में ही पिछड़ी हुई तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं, की क्या जाती हैं, ये नवीन तकनीकों का उपयोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो नई नई तकनीकें होती हैं उनके लिए एक तो इनोवेशन चाहिए होता है, रिसर्च चाहिए होता है, निवेश चाहिए होता है, और इन देशों में ये तीनों ही चीजें
प्राप्त करना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये देश गरीब होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, शिक्षा का स्तर निम्न होता है इन देशों में। तो तकनीकी का स्तर या टेक्नोलॉजी का स्तर भी निम्न रहता है। निवेश नहीं होने के कारण नई नई तकनीकों को नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, या तो नई तकनीकें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो अगर इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए भी बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है। और क्योंकि ये देश पिछड़े हुए होते हैं, तो ये इन सब चीजों में निवेश नहीं कर पाते हैं। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, दोनों में ही तकनीकी का स्तर जो है वो निम्न निम्न होता है। और इस निम्न तकनीक के स्तर के कारण उत्पादन का स्तर भी निम्न हो जाता है। विकसित देशों के साथ कंपटीशन करने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये नई नई तकनीकें या नए नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस पूंजी की कमी और नई नई तकनीक का इस्तेमाल न करने के कारण ये देश पिछड़े हुए हो जाते हैं। पिछड़ापन दोनों ही तरीके से काम करता है, कारण और परिणाम दोनों ही पिछड़ापन होता है। दोनों का कारण पिछड़ापन होता है, क्योंकि एक देश पिछड़ा हुआ होता है, उसमें ये सब फीचर्स पाए जाते हैं। और क्योंकि ये सब फीचर्स पाए जाते हैं इन देशों में, ये देश पिछड़ा हुआ होता है। तो पहला पार्ट यही है। इसके दूसरे पार्ट में हम आगे के चीजों को या आगे के कारणों को करेंगे।